हरे कृष्णा। इंद्र सारथी मातली ने आगे कहा, बहुत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर, अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में ये सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं। हिरण्यपुर का विनाश करने वाले वीरवर धनंजय, निश्चित ही देवराज इंद्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर, तुमने अपने पराक्रम और तपस्या के बल से इस आकाशचारी विशाल नगर को तहस नहस कर डाला, जिसे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। उस आकाशवर्ती नगर का विध्वंस और दानवों का संहार हो जाने पर वहां की स्त्रियां विलाप करती हुई नगर से बाहर आईं। उनके केश बिखरे हुए थे, व्यथा में डूबी हुई कुररी की भांति वे करुण क्रंदन करती थीं। अपने पिता, पुत्र, भाइयों के लिए शोक करती हुई वे सब के सब पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिनके पति मारे गए थे वे अनाथ अबलाएं दीनतापूर्ण कष्ट से रोती चिल्लाती जा रही थी। उनके हार और आभूषण इधर उधर गिरे पड़े थे। दानवों का वह नगर शोकमग्न हो अपनी सारी शोभा खो बैठा था। वहां दुख और दीनता व्याप्त हो रही थी। अपने प्रभुओं के मारे जाने से वह दानव नगर निष्प्रभ और अशोभनीय हो गया था। गंधर्व नगर की भांति उसका अस्तित्व अयार्थ जान पड़ता था। जिसका हाथी मर गया हो, उस सरोवर और जहाँ के वृक्ष सूख गए हों, उस वन के समान वह नगर अदर्शनीय हो गया था। मेरे मन में तो हर्ष और उत्साह भरा हुआ था। मैंने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया था, अतः मातली उस रणभूमि से मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र के भवन में ले आई। इस प्रकार मैं निवात कवच नामक महादानवों को तथा पलोम तथा कालकेयों को मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से इंद्रदेव के पास चला गया। महाद्युतीय मातली ने मेरा सारा कार्य जो कुछ जैसे हुआ था देवराज इंद्र से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। हिरण्यपुर का विध्वंस, दानवी माया का निवारण, महाबलवान निवात कवचों का युद्ध, वध सुनकर मरुत आदि देवताओं सहित भगवान सहस्त्रलोचन इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो मुझे साधुवाद देने लगे और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मुस्कुराते हुए मेरा मस्तक सूंघा। तत्पश्चात देवराज ने बार बार मुझे सांत्वना देते हुए देवताओं के साथ वह मधुर वचन कहा, पार्थ, तुमने युद्ध में वह कार्य किया है जो हमारे लिए असंभव था। आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है। धनंजय, इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्ध भूमि में अविचल रहना चाहिए और मोह शून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता, दानव और राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यक्ष, असुर, गंधर्व, पक्षी और नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार, धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध में हिरण्यपुरवासी दैत्यों के वध से संबंध रखने वाला 173वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर मैं देवराज का अत्यंत विश्वास पात्र बन गया और धीरे धीरे मेरे शरीर के सब घाव भर गए। एक दिन देवराज इंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भरत नंदन, तुम में सब दिव्यास्त्र विद्यमान हैं। भूमंडल में कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। बेटा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और राजाओं सहित शकुनी, ये सब के सब संग्राम में खड़े होने पर भी तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाराज, उन देवेश्वर इंद्र ने स्वयं मेरे शरीर की रक्षा करने वाला यह अभेद्य कवच और स्वर्णमयी माला मुझे दी है। फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाला ये देवदत्त शंख प्रदान किया। स्वयं देवराज इंद्र ने भी यह दिव्य किरीट मेरे मस्तक पर रखा था। तत्पश्चात देवराज ने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए। महाराज, इस प्रकार सम्मानित होकर मैं उस पवित्र इंद्र भवन से गंधर्व कुमारों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तदंतर देवताओं सहित इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं। भरत, उस प्रकार द्युत जनित कलह का स्मरण करते हुए मैंने इंद्र भवन में 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। इसके बाद गंधमादन
कि शाखाभूत इस पर्वत शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र महाराज बोले, धनंजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। भरत, ये भी भाग्य की बात है कि तुमने देवताओं के स्वामी राजराजेश्वर इंद्र को आराधना द्वारा प्रसन्न कर दिया। निष्पाप परंतप सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि तुमने देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महादेव का दर्शन किया, उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट किया। भरत श्रेष्ठ, समस्त लोकपालों के साथ तुम्हारी भेंट हुई, यह भी तुम्हारे लिए और हमारे लिए सौभाग्य सूचक है। हमारा अहोभाग्य है कि हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन, हमारे भाग्य से तुम पुनः हमारे पास लौट आए हो। आज मुझे विश्वास हो गया है कि हम नगरों से सुशोभित समूची वसुधा देवी को जीत लेंगे। अब हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने वश में पड़ा हुआ ही मानते हैं। भारत, अब मेरी इच्छा उन दिव्यास्त्रों को देखने की हो रही है जिनके द्वारा तुमने उस प्रकार के महापराक्रमी निवात कवचों का विनाश किया। अर्जुन बोले, महाराज, कल सवेरे आप उन सब दिव्यास्त्रों को देखिएगा जिनके द्वारा मैंने निवात कवचों को मार गिराया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने आगमन का वृतांत सुनाकर सब भाइयों सहित अर्जुन ने वहां वह रात व्यतीत की और इस प्रकार निवात कवच युद्ध पर्व में अस्त्र दर्शन के लिए संकेत विषयक 174वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वह रात बीत गई तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्य कर्म पूर्ण किए। तत्पश्चात उन्होंने भाइयों को सुख पहुंचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी, कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्यास्त्रों का दर्शन कराओ जिनसे तुमने दानवों पर विजय पाई है। राजन, तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के द्वारा दिए हुए दिव्य अस्त्र दिखाने का आयोजन किया। महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और इंद्र को नमस्कार करके उन्होंने वह अत्यंत तेजस्वी दिव्य कवच धारण किया। तत्पश्चात वे धरती रूपी रथ पर आरूढ़ होकर बड़ी शोभा पाने लगे। पर्वत ही उस रथ का कुबर था, दोनों पैर ही पहिए थे, सुंदर बांसों का वन ही त्रिवेणु अर्थात रथ की अंग विशेष का काम देता था। तदंतर महाबाहु कुंती नंदन अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार वीरोचित वेश से सुशोभित हो उन्होंने क्रमशः उन दिव्यास्त्रों को दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ होने जा रहा था, उसी समय अर्जुन के पैरों से दबी हुई पृथ्वी वृक्षों सहित कांपने लगी, नदियां और समुद्रों में उफान आ गया, पर्वत विदीर्ण होने लगे, हवा की गति रुक गई, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आग का जलना बंद हो गया। द्विजातियों को किसी प्रकार की वेदों का भी भान नहीं हो पाता था। जन्मेजय, भूमि के भीतर जो निवास करते थे वे प्राणी भी पीड़ित हो उठे और अर्जुन को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन सब के मुख पर विकृति आ गई थी, वे हाथ जोड़े थर थर कांप रहे थे और अस्त्रों के तेज से संतप्त हो धनंजय से प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। उसी समय ब्रह्म ऋषि, सिद्ध महर्षि, समस्त जंगम प्राणी, शिष्ट देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पक्षी, आकाशचारी प्राणी सभी वहां आकर उपस्थित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी, समस्त लोकपाल और भगवान महादेव अपने गणों सहित वहां आए। महाराज, तदंतर वायुदेव पांडुनंदन अर्जुन पर सब ओर से विचित्र सुगंधी दिव्य मालाओं की वृष्टि करने लगे। राजन, देव प्रेरित गंधर्व नाना प्रकार की गाथाएं गाने लगे और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगीं। नराधिप उस समय देवताओं के कहने पर देवर्षि नारद अर्जुन के पास आए और सुनने योग्य बात कहने लगे, अर्जुन, अर्जुन, इस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना करो। भरत, ये दिव्यास्त्र किसी लक्ष्य के बिना कदापि नहीं छोड़े जाते हैं। कोई लक्ष्य मिल जाए तो भी ऐसा मनुष्य कभी इनका प्रयोग न करे जो स्वयं संकट में न पड़ा हो। कुरुनंदन, इन दिव्यास्त्रों का अनुचित रूप से प्रयोग करने पर महान दोष प्राप्त होता है। धनंजय, शास्त्र के अनुसार सुरक्षित रखे जाने पर ये अस्त्र सबल और सुखदायक होते हैं, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र, इनकी समुचित रक्षा न होने पर ये दिव्यास्त्र तीनों लोकों के विनाश का कारण बन जाते हैं।
अतः फिर कभी इस तरह का प्रदर्शन करने का साहस ना करना। अजातशत्रु युधिष्ठिर, आप भी इस समय इन्हें देखने का आग्रह छोड़ दें। जब रण क्षेत्र में शत्रुओं का संहार का अवसर आएगा, उस समय अर्जुन द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर इन दिव्यास्त्रों का दर्शन कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोककर संपूर्ण देवता और अन्य सभी प्राणी जैसे आए थे वैसे लौट गए। कुरुनंदन, उन सबके चले जाने पर सब पांडव द्रौपदी के साथ बड़े हर्षपूर्वक उसी वन में रहने लगे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत निवात कवचवर पर्व में अस्त्र दर्शन विषयक 175वां अध्याय पूर्ण हुआ। इतनी बात सुनकर जन्मेजय जी ने पूछा। वह बोले, भगवान, रथियों में श्रेष्ठ महावीर अर्जुन जब इंद्र भवन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए, तब उनसे मिलकर कुंती कुमारों ने पुनः कौन से कार्य किए? वैशंपायन जी बोले, राजन, वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव इंद्रतुल्य पराक्रमी अर्जुन के साथ उस समय रमणीय शैल शिखर पर कुबेर की क्रीड़ा भूमि के अंतर्गत उन्हीं वनों में सुखपूर्वक विहार करने लगे। वहां कुबेर के अनुपम भवन बने हुए थे। नाना प्रकार के वृक्षों में निकट अनेक प्रकार के खेल होते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन बहुधा वहां विचरा करते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहते थे। राजन, राजकुमार पांडवों को राजाधिराज कुबेर की कृपा से वहां का निवास प्राप्त हुआ था। वे वहां रहकर भूतल के अन्य प्राणियों के ऐश्वर्य सुख की अभिलाषा नहीं करते थे। उनका वह समय बड़े सुख से बीत रहा था। वे अर्जुन के साथ वहां 4 वर्षों तक रहे, परंतु उनको एक समय एक रात समान के ही प्रतीत हुआ। पहले 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष आनंद पूर्वक बीत गए। तदंतर एक दिन अर्जुन और वीरवर नकुल सहदेव, जो देवराज के समान पराक्रमी थे, एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन ने यह हितकर एवं प्रिय वचन बोले। कुरुराज, आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से और आपका प्रिय करने की अभिलाषा रखने के कारण हम लोग ये वनवास छोड़कर दुर्योधन का अनुचरों सहित वध करने नहीं जा रहे हैं। अब हमारे निवास का ये 11वां वर्ष चल रहा है। हम लोग सुख भोग के अधिकारी थे, परंतु दुर्योधन ने हमारा सुख छीन लिया। उसकी बुद्धि तथा स्वभाव अत्यंत अधम है। उस दुष्ट को धोखा देकर हम अपने अज्ञातवास का समय बेसुखपूर्वक बिता लेंगे। भूप शिरोमणि, आपकी आज्ञा से हम मान अपमान का विचार छोड़कर निशंक होकर वन में विचरते रहेंगे। पहले किसी निकटवर्ती स्थान में रहकर दुर्योधन आदि के मन में वहीं खोज करने का लोभ उत्पन्न करेंगे, फिर वहां से दूर देश में निकल जाएंगे, जिससे उन्हें हमारा पता ना चल सके। वहां 1 वर्ष गुप्त रूप से निवास करके जब हम लौटेंगे, तब अनायास ही उस नराधम दुर्योधन की जड़ों को उखाड़ देंगे। नरेंद्र, नीच दुर्योधन आज अपने अनुचरों से घिरी हुई दुनिया में सुख से रह रहा है। उसने जो वैर का वृक्ष लगा रखा है, उसे हम फूल फल सहित उखाड़ कर फेंकेंगे और उससे बैर का बदला लेंगे। अतः धर्मराज, आप यहाँ से चलकर पृथ्वी पर निवास करें। नरदेव, इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग इस स्वर्ग तुल्य प्रदेश में विचरते रहने पर भी अपना सारा शोक अनायास ही निवृत्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा होने पर चराचर जगत में आपकी पुण्यमय कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कुरुवंश शिरोमणि, अपने पूर्वजों के उस महान राज्य को प्राप्त करके ही हम और कोई सत्कर्म करने के योग्य हो सकते हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप कुबेर से जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, इसे तो सदा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय तो अपराधी शत्रुओं को मारने और दंड देने का निश्चय कीजिए। राजन, साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आपसे भिड़कर आपके भयंकर तेज को नहीं सह सकते। धर्मराज, आपका कार्य सिद्ध करने के लिए 2 वीर सदा प्रयत्न करते हैं, गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण और शिनित के नाती वीरवर सात्यकी। ये दोनों आपके लिए देवताओं से भी युद्ध करने का कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। नरदेव शिरोमणि, इन्हीं दोनों के समान अर्जुन भी बल और पराक्रम में अपना सानी नहीं रखते हैं।
इसी प्रकार मैं भी अपने बल में किसी से अपने को कम नहीं कहता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण यादवों के साथ आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार मैं अर्जुन तथा अस्त्र प्रयोग में कुशल वीर नकुल और सहदेव भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहा करते हैं। आपको धन की प्राप्ति हो, आपका ऐश्वर्य बढ़े, यही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अतः हम लोग शत्रुओं से भिड़कर वैर की शांति करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उत्तम ओज से संपन्न श्रेष्ठ महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उस समय उन सबके अभिप्राय को जानकर कुबेर के निवास स्थान उस गंधमादन पर्वत की प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने वहां भवनों, नदियों, सरोवरों तथा राक्षसों से विदा ली। इसके बाद वे जिस मार्ग से आए थे सबकी ओर देखने लगे। तदंतर उन विशुद्ध बुद्धि महात्मा युधिष्ठिर ने पुनः गंधमादन पर्वत की ओर देखते हुए उस श्रेष्ठ गिरिराज से इस प्रकार प्रार्थना की, शैलेंद्र, अब आप अपने मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मैं शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पाने के बाद सुहृदों के साथ अपना सब कार्य संपन्न करके पुनः तपस्या के लिए लौटने पर आपका दर्शन अवश्य करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे जहां दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे। वहां घटोत्कच अपने गणों के सहित आकर पहले की तरह उन सबको पीठ पर बिठाकर वहां से पार कर देता था। महर्षि लोमश ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तब जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, वैसे ही उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर सबको उत्तम उपदेश दिया। फिर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे देवताओं के परम पवित्र स्थान को चले गए। इस प्रकार राजऋषि अर्शनीज ने भी हम सबको उपदेश दिए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और अन्य अन्य बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में गंधमादन से प्रस्थान विषयक 176वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।